आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके अनंत सूक्ष्मतः स्थितिकल्प प्रक्रम के बारे में। एक इनफाइनाइटसिमल आपका एक सिस्टम है, इनफाइनाइटसिमल क्वासी स्टेट प्रोसेस है। तो इनफाइनाइटसिमल क्वासी स्टेट प्रोसेस, भाई हम जानते हैं कि आपकी जो यहाँ पर कंडीशन होती है इक्वालिब्रियम की। इक्वालिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? इक्वालिब्रियम की कंडीशन ये होती है कि अगर आप किसी भी कोई भी आपने एक बॉडी ले ली है ना, और इस बॉडी का टेम्परेचर TA है, ये बॉडी ले ली, इसका टेम्परेचर क्या है आपका TB है, और जब आप इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हो तो हीट जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। और ये तब तक होता रहता है जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वालिब्रियम की कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पर इनफाइनाइटसिमल क्वासी स्टेट प्रोसेस क्या होती है कि यदि कोई सिस्टम है आपका, वो सिस्टम है, कोई भी एक सिस्टम, सपोज कोई पूरा सिस्टम है ना, और ये इक्वालिब्रियम में है। हम जब इसको किसी अनदर सिस्टम के साथ में कांटेक्ट में रखते हैं तो ये बहुत धीरे धीरे है ना, इनफाइनाइटली क्या करता है, सेकेंड स्टेज में जाता है, सेकेंड इक्वालिब्रियम को फाइंड करता है, बट यहाँ पर ये बहुत धीरे धीरे प्रोसीजर कंप्लीट होता है। फिर इसको किसी तीसरे के साथ में कांटेक्ट में रख दें, तीसरे सिस्टम के साथ में, तो वहाँ पर भी क्या होगा कि हीट ट्रांसफ़र होगी और दोनों इक्वालिब्रियम में आएंगे, लेकिन बहुत धीरे धीरे इक्वालिब्रियम में आएंगे, है ना, और लास्ट में फिर से वो इक्वालिब्रियम की कंडीशन यहाँ पर हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर इनफाइनाइटसिमल क्वासी स्टेट प्रोसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसके लिए कहते हैं कि जब भी कोई थर्मोडायनामिकल सिस्टम है, ये थर्मोडायनामिकल सिस्टम किसी अनदर सिस्टम के साथ में है ना, जब वो म्यूचुअल इंटररिएक्शन करता है और एक इक्वालिब्रियम से है ना, बहुत छोटे छोटे, मतलब इनफाइनाइटसिमल बहुत छोटे छोटे है ना, बहुत सूक्ष्मतः बहुत छोटे छोटे, किसी मतलब बहुत धीरे धीरे, ऐसा हम कह सकते हैं, एकदम कंटिन्यूसली नहीं आता है, बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे चरणों में, छोटी छोटी स्टेज में किसी दूसरी ये क्या प्राप्त करता है, इक्वालिब्रियम को फाइंड आउट करता है। तो जब भी कोई थर्मोडायनामिकल सिस्टम है किसी दूसरे सिस्टम के साथ म्यूचुअल इंटररिएक्शन करता है और एक आपकी इक्वालिब्रियम से है ना क्या करता है, ये अनंतः सूक्ष्मतः किसी सेकंड इक्वालिब्रियम में आ जाता है, तो ऐसे प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटसिमल क्वासी स्टेट प्रोसेस हम कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो सिस्टम होता है ये कर सकता है, इसमें हीट आपकी एब्जॉर्ब होती है और ये सिस्टम वर्क भी कर सकता है, ऐसे सिस्टम। तो मान लेते हैं किसी निकाय A की जो आपकी एक्सेसिबल स्टेट्स है, हमने कहा है कोई भी सिस्टम A है, इस सिस्टम A की एक्सेसिबल स्टेट्स कितनी है, Q है, मतलब Q एक्सेसिबल स्टेट्स के थ्रू वो क्या करता है, इक्वालिब्रियम में आता है। तो यहाँ पर A की एक्सेसिबल स्टेट सिग्मा है और उसकी एनर्जी क्या है आपकी, ये जो उसकी ये होती है स्टेट्स होती है एक्सेसिबल स्टेट्स Q, ये इसकी एनर्जी E बार पर डिपेंड करती है, और यही एक्सेसिबल स्टेट्स जो होती है ये डिपेंड करती है एक और एक्सटर्नल पैरामीटर। ये एक्सटर्नल पैरामीटर एक्सटर्नल टेम्परेचर, एक्सटर्नल कंडीशंस पर, जो भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उस पर डिपेंड करता है। तो एक्सटर्नल पैरामीटर है एक्स अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा इजिकल टू क्या है आपका, अल्फ़ा इजिकल टू 1 2 3 डैश डैश डैश, इस तरह से है ना। तो ये क्या है, एक एक्सटर्नल पैरामीटर पर ये जो Q है, ये Q इस एनर्जी E पर सिस्टम की एनर्जी है ये, और एक्स अल्फ़ा कोई एक्सटर्नल पैरामीटर है जो प्रेशर, टेम्परेचर आदि पर डिपेंड करता है। तो A की एक्सेसिबल स्टेट्स Q और Q जो है E और एक्स अल्फ़ा पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा और E बार एक्स अल्फ़ा, ऐसा इसको लिखा जा सकता है कि इस पर डिपेंड कर रहा है, फंक्शन है इसका। ये दोनों साइड की मैं लॉग ले लूँ तो ln सिग्मा दैट्स इज इक्वल टू ln सिग्मा E बार, और ये रहता है एक्स अल्फ़ा। ऐसा था, हमने इसको इस प्रकार लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर में फर्स्ट नाम दे देता हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया हमारे पास में। अब क्या है कि हम यहाँ पर ये कहते हैं कि कोई भी इक्वालिब्रियम में सिस्टम A की जो मीन एनर्जी है, कोई इक्वालिब्रियम कंडीशन है A है ना,
इसमें सिस्टम की जो एनर्जी है वो कितनी है, पहली इक्विलिब्रियम में कितनी है, ई बार है। और इसको हम क्या करते हैं कि, और एक्सटर्नल पैरामीटर क्या बोल देते हैं इसका, एक्स ए बार कह देता हूँ। मतलब जब भी कोई सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम ए, इसकी इनिशियल कंडीशन है, तो किसी सिस्टम की इनिशियल कंडीशन ए में उस सिस्टम की एनर्जी ई बार है और एक्सटर्नल पैरामीटर एक्स अल्फा बार है ना। अब क्या करता है, ये सिस्टम किसी अनदर सिस्टम के साथ में म्यूचुअल इंटररिएक्शन करता है, और म्यूचुअल इंटररिएक्शन करके क्या करता है, ये इनफाइनाइट सिमल क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है ना, और फिर क्या करता है, वापस से इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस नई इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए यदि अपन मीन एनर्जी ए डैश नई इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और उसके लिए एनर्जी में बोल देता हूँ ई बार प्लस डी ई बार, क्योंकि चेंज हुआ है यहाँ पर, है ना। और जो इसका पैरामीटर है, इस टाइम इसका जो पैरामीटर है वो कितना बोल दूँ मैं, इसका पैरामीटर आपका हो जाता है एक्स अल्फा बार प्लस डी एक्स अल्फा बार। ठीक है ना, ई बार और ये एक्स अल्फा प्लस डी एक्स अल्फा बार, ये है आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट को अपन पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट का। तो इक्वेशन फर्स्ट का पार्शियल डेरिवेटिव लेने से होता क्या है, तो यहाँ पर डी एल एन सिग्मा दैट्स इक्वल टू, इसका पार्शियल डेरिवेटिव में कर रहा हूँ, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या करूँगा, तो पहले मैं इस सिग्मा, देखो मैं इसको इस प्रकार लिख दूँ, डी एल एन सिग्मा अपॉन में, यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव किया है मैंने, और एनर्जी के रेस्पेक्ट में, तो ये डेल ई यही है। ठीक है, मतलब डेल एल एन सिग्मा डेल ई, और साथ में कितना है आपका ई बार, क्योंकि दो फंक्शन में डिपेंड कर रहा है, आप जानते हैं पार्शियल डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। और फिर सिग्मा आई इजिकल टू 1 to n, सिग्मा कहाँ से कहाँ तक, i इज इक्वल टू 1 to n, ये रहेगा। और इस कंडीशन में डेल एल एन सिग्मा अपॉन में डेल एक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा, जो एक्स अल्फा है वो डेल एक्स अल्फा है ना, और डेल एक्स अल्फा बार, ये मैं इसको पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया, क्योंकि सिग्मा ई और एक्स अल्फा दोनों पर डिपेंड कर रहा है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया मैंने। बट हम जानते हैं, है ना, इक्वेशन नंबर ये सेकंड हो जाती है, बट ये आपको डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ करना है, या कह सकते हैं आप लेट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि डेल एल एन सिग्मा अपॉन में डेल ई, डेल एल एन सिग्मा अपॉन में डेल ई कितना हो जाता है, इसको मान लेता हूँ बीटा, ये बीटा होता है। ये पिछले सेक्शंस में हमने भाई प्रूव नहीं किया, बट हमें डायरेक्ट यूज़ करना है। और डेल एल एन सिग्मा अपॉन में डेल एक्स अल्फा, डेल एल एन सिग्मा अपॉन में डेल एक्स अल्फा, है ना, इसको मैं बोल देता हूँ क्या, यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ माइनस का बीटा एक्स अल्फा बार, माइनस का बीटा एक्स अल्फा बार, जहाँ पर एक्स अल्फा बार क्या है आपका, जो एक्स अल्फा बार होगा वो कितना होगा, तो एक्स अल्फा बार है आपका माइनस का बीटा डेल ई आर, माइनस का बीटा डेल, है ना, ई आर एनर्जी, और इसको नाम दे दिया मैंने, है ना, मतलब जो ये है ना आपका ये एक्स अल्फा क्या है आपका, तो एक्स अल्फा की वैल्यू लिख रहा हूँ डेल ई आर अपॉन में डेल एक्स अल्फा, डेल ई आर अपॉन में डेल एक्स अल्फा, ये वैल्यू है इसकी। ठीक है, मतलब बीटा तो ये हो गया आपका, मैं इसको ऑपरेटर चेंज करूँगा, तो ऑपरेटर चेंज करके क्या लिख दूंगा, डेल ई अपॉन में डेल एक्स अल्फा, उसको ई आर बोल दिया, और जो एक्स अल्फा इधर आया उसको मैंने क्या बोल दिया, मतलब डी इधर आया उसको मैंने ये बोल दिया, और इससे चेंज करके लिखा है इसको, मतलब मैंने पार्शियल डेरिवेटिव को। इसको उठा के इक्वेशन नंबर सेकंड में यूज़ कर देता हूँ मैं। तो यूज़ दीज इन इक्वेशन सेकंड, हम क्या फाइंड करेंगे, तो यूज़ इन सेकंड, यूज़ इन इक्वेशन सेकंड यूज़ कर देता हूँ। तो क्या बनेगा मेरे पास में, बन जाएगा डेल एल एन सिग्मा दैट्स इज इक्वल टू कितना रहेगा, बीटा डेल ई बार होगा आपका, तो बीटा, इसको बीटा बोल दिया मैंने, है ना, डेल ई बार
भाई मैंने पार्शियल डेरिवेटिव किया है, और पार्शियल डेरिवेटिव किया है तो डेल सिग्मा, ये डेल ई बार ही रहेगा आपका, ये डी ई बार है ना, जैसे ये ना डी ई डेल ई बार ऐसे। तो बीटा इसी जगह बीटा रख दिया, ये बीटा आ गया, और डेल ई बार अपनी जगह पर है ना, और साथ में माइनस, क्योंकि वहाँ माइनस बीटा बीटा पुट कर दूंगा मैं, तो माइनस का बीटा ये तो बाहर निकल जाएगा आपका, ये जो वैल्यू मैंने रखी है यहाँ पर, इसको मैं लिख दूँ तो ये टर्म भी है इसकी एक्सेल अल्फा बार की, और ये टर्म भी है, तो ये बन जाएगा आपका सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, और कितना बचेगा, ये बन जाएगा एक्स अल्फा बार और डी एक्स अल्फा, है ना, एक्स अल्फा बार और डी एक्स अल्फा, यही है जो बचा था, उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। ठीक है, तो ये अपने पास इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, यहाँ से हम ये भी जानते हैं कि ये जो वैल्यू होती है आपकी, ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये होती है वर्क डन, डेल डब्ल्यू। ये वैल्यू किसकी होती है, डेल डब्ल्यू की वैल्यू होती है, वर्क डन है ये। तो इसको मैं यहाँ पुटअप कर दूँ तो कितना बन जाएगा, डी एल एन सिग्मा दैट्स इज इक्वल टू बीटा डेल ई बार माइनस का बीटा, है ना, और ये क्या बन जाएगा आपका डेल डब्ल्यू। तो बीटा में दोनों में से कॉमन निकाल लूँ तो ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर आपकी 3rd आ गई। हमने मान लिया कि ये इसकी वैल्यू होती है डेल डब्ल्यू, वर्क डन होता है ये वाला जो अगली नेक्स्ट स्टेप है आपकी, है ना। तो इसको मैं डेल डब्ल्यू बोल देता हूँ, और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इस तरह से, है ना। ये क्या है आपका, जो एक्सटर्नल पैरामीटर के कारण से ये इक्वेशन किसको शो करती है, एनर्जी में जो इंक्रीज हुई है उसको शो करती है, और यहाँ पर सिस्टम ए है, सिस्टम ए पर किया गया वर्क जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर जो 4 हमने इसमें यूज़ कर दिया और ये बना लिया। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि आपका जो है डेल ई बार माइनस डेल डब्ल्यू बराबर डेल क्यू, है ना, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल ई बार माइनस का डेल डब्ल्यू, यही होगा। मतलब जो भी हीट है वो हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी और वर्क प्रोसेस करेगी, ठीक है ना। माइनस डेली क्या शो करता है कि हम एक्स्ट्रा हम वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, इसको इस प्रकार शो किया जाता है। मतलब पहले हमने वर्क कर दिया और सिस्टम क्या करता है, वापस से अपनी जो है यहाँ पर इक्विलिब्रियम आने की कोशिश करता है, तो वो वही वर्क डन करता है, तो वो इस चीज़ को शो करता है। तो ये वैल्यू होती है। तो इस वैल्यू को मैं कहाँ रख दूँ, इक्वेशन 3rd में इसको यूज़ कर देता हूँ मैं। तो यूज़ इन 3rd, है ना, यूज़ इन 3rd, इक्वेशन 3rd में इसको यूज़ कर देता हूँ मैं। तो 3rd इक्वेशन क्या है आपकी, ये आपका डी एल एन सिग्मा दैट्स इज इक्वल टू बीटा है, और ये बन जाएगा आपका डेल क्यू, हो जाएगा बिल्कुल बीटा डेल क्यू, बीटा था और ये डेल ई बार माइनस का जो था डेल डब्ल्यू की जगह मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को यूज़ कर दिया। बट बाय द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, बट क्या होता है एंट्रोपी की डेफिनेशन से, क्या होती है एंट्रोपी, एस इज इक्वल टू के एल एन सिग्मा होता है, के एल एन सिग्मा, ये एंट्रोपी की डेफिनेशन होती है ना। कुछ इस तरह आपको डायरेक्ट यूज़ करनी पड़ेगी। ये एंट्रोपी की डेफिनेशन थी एस इज इक्वल टू के एल एन सिग्मा, है ना, जहाँ के बोल्टेजमैन कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर क्या कर दें, ये डी है, ये इस इक्वेशन में यूज़ कर दूँ डी, है ना, और क्या है साथ में एल एन सिग्मा की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी एस अपॉन में के, यही होगा, और दैट्स इज इक्वल टू बीटा डेल क्यू, यही है। इस तरह लिख दिया इसको मैंने। अब यहाँ से डी एस बराबर कितना बन जाएगा, तो के बीटा डेल क्यू, क्योंकि के तो कांस्टेंट है, के वोल्टेजमैन कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा के बीटा डेल क्यू, ये बन जाएगा हमारे पास डी एस बराबर के बीटा डेल क्यू हो जाएगा। तो के बीटा डेल क्यू बन जाएगा आपका, ओके। अब यहाँ से डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन में डेल टी, इसको हम बोल रहे हैं, ये के बीटा को मैं 1 अपॉन टी कह देता हूँ। तो के बीटा को मैंने 1 अपॉन टी मान लिया, तो डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी डेल क्यू, तो डेल क्यू इज इक्वल टू कितना बन जाएगा टी डी एस, यही तो होगा, डेल क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। इस प्रकार से लिख सकता हूँ, डेल क्यू डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन में डेल टी भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब यदि डेल क्यू बराबर 0 हो जाए, इसमें अलग अलग कंडीशंस है, यदि डेल क्यू बराबर 0 हो आपका, तो डेल एस बराबर भी क्या होगा 0 होगा। ये डेल क्यू बराबर 0 हो जाए, इफ़ केस फर्स्ट लगा दूँ मैं, तो केस फर्स्ट में मैं इसे बोल दूँ डेल क्यू बराबर 0 है,
तो डी एस बराबर भी क्या बन जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल ई बराबर क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, किसी भी सिस्टम को अगर अपन इन्फाइनाइटसिमल क्वासी स्टेट में जो मीन एनर्जी में जो चेंजेस होता है वो उस पर किए गए वर्क के इक्वल हो तो उसकी एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये एंट्रोपी है, एंट्रोपी में नो चेंज। यदि इसको 0 कर दिया मतलब जितना भी अपन हीट दे रहे हैं, जितनी भी एनर्जी दे रहे हैं किसी भी सिस्टम के इन्फाइनाइटसिमल क्वासी प्रोसेस में, और सारी एनर्जी वर्क में चेंज हो जाती है, तो उस समय क्या हो जाता है, आपका एंट्रोपी में कोई भी चेंजेस नहीं होता, एंट्रोपी वैसी की वैसी रहती है। तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं सेकंड, यदि एक्सटर्नल पैरामीटर v हो तो वर्क कितना होता है सेकंड कंडीशन में, है ना। ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, केस सेकंड क्या बोलता है, केस सेकंड बोलता है यदि एक्सटर्नल पैरामीटर क्या हो, आपका v हो, जो चेंज हो रहा है ना, एक्सटर्नल पैरामीटर चेंज हो रहा है, तो वर्क डन कितना होगा आपका, हम जानते हैं डेफिनेशन से, ये भी आपने देखी पहले इक्वेशन काफ़ी, डेल डब्ल्यू बराबर माइनस का पी डेल वी, यही तो होता है, डेल डब्ल्यू बराबर पी डेल वी, है ना। तो इस इक्वेशन को हम कहाँ रख दें, इक्वेशन पी डी वी कर देता हूँ, तो डेल डब्ल्यू बराबर पी डी वी, इसको इक्वेशन नंबर किस में रख दूँ, इसको उस इक्वेशन में जो फर्स्ट लॉ ये लिखी थी हमने इक्वेशन, तो इसको अपन कहाँ ले जाके रख दें, तो इक्वेशन नंबर अपन जो है ये जो आपकी इक्वेशंस थी, इन इक्वेशंस को 9 मैं अगली नाम दे देता हूँ मैं इसको, देखो ये इक्वेशन 3rd थी आपकी, ये इक्वेशन 4th थी, ये इक्वेशन हमारे पास 5th थी, ये इक्वेशन हमारे पास 6th थी, और ये इक्वेशन हमारे पास 7 थी, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन 7 को और कौन कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर आपकी जो है ये 6 को, तो इक्वेशन 7 और इक्वेशन 6 को कहाँ ले जाके रख दें हम, जो है उस इक्वेशन में रख दें 4 में, तो 6 and 7 पुट 6 and 7 in 4, चौथी इक्वेशन में ले जाकर रख दें इसको, तो 6 और 7 को इक्वेशन 4 में ले जाकर रख दिया, तो कितना हो जाएगा आपका, तो डेल डब्ल्यू बराबर माइनस का पी डेल वी, ये सब कंडीशन से इसको अपन ले जाकर ऊपर रख रहे हैं, तो कितना होगा आपका, देखो डेल क्यू बराबर यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल ली, टी डी एस हो गई, है ना, तो टी डी एस बराबर कितना बन जाएगा, तो टी डी एस भाई डेल क्यू की जगह टी डी एस रख दिया, और ये बन गया डेल ई बार बराबर, और ये हो जाएगा प्लस क्योंकि माइनस और ये माइनस प्लस, और डेल डब्ल्यू बराबर कितना बन जाएगा, पी डी वी, यही तो लिख सकता हूँ मैं इसको, तो टी डी एस बराबर डेल ई प्लस पी डी वी हमारे पास बन जाता है, ठीक है ना। अब हम क्या करें कि यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं कि इक्वेशन जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या है, एक सिस्टम की एंट्रोपी एस ए, अपन इनिशियल एंट्रोपी लेके चलते हैं, मान लेते हैं कि एट इक्विलिब्रियम शुरू में सबसे फर्स्ट जब हमने इस सिस्टम को लेके चले थे, तो एट फर्स्ट क्या है आपका, इन इक्विलिब्रियम जो संतुलन की अवस्था में, साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमें बोल देते हैं कि सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो एंट्रोपी क्या बोल देता हूं मैं, एंट्रोपी आपकी एंट्रोपी एस ए है, कितनी बोल देता हूं मैं, एस ए बोल देता हूं सिस्टम की इनिशियल पोजीशन में। और जब हम इसको क्या करते हैं, यहां पर हम जो है एक हीट रिजर्वियर लेकर के, एक हीट रिजर्वियर से हीट को कंज्यूम करते हैं, और इसकी फाइनल जो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन बी है, और बी पर एंट्रोपी यदि आपकी कितनी है, एस बी है ना, और आपके जो बी पर ए से प्रोसेस किया जाता है सिस्टम को, और बी ये भी इक्विलिब्रियम में हीट ली और वर्क प्रोसेस किया, और बी अपन इक्विलिब्रियम तक पहुंच गए। तो जब सिस्टम ए से सिस्टम बी तक इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच रहा है यहाँ पर ये, तो सिस्टम बी के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर मिल जाती है, और इस समय सिस्टम के लिए अपन ये कह सकते हैं जो आपकी क्या है, एस बी है, क्या है ये इस समय इसकी एंट्रोपी है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट इन इक्विलिब्रियम एंट्रोपी ऐसे है, और फिर उसकी एंट्रोपी कितनी हो जाती है, एस बी हो जाती है। तो इस कंडीशन में यदि अपन तीनों के टेम्परेचर, देखो T1 T2 पहले इक्विलिब्रियम में थे, फिर हमने एक और T3 टेम्परेचर और ले लिया, तो उसके साथ फिर भी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको कि S1 SA, इस इक्वेशन को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ इक्वेशन 6 से, तो यूज इन इक्वेशन 6, यूज इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 को यूज करके मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ से इसको मैं ds लिख सकता हूँ, यहाँ से कितना बन जाएगा, तो इक्वेशन 6 को यूज करके लिखूंगा, और ds इजिकल टू कितना होगा आपका, तो ये बन जाएगा S1 माइनस SA डेल Q1 अपॉन में कितना है ये T1, अरे इनिशियल पोजीशन पे जब भाई S1 से S से इस्टेब्लिश हुआ,
ऐसे पहला आपका क्या था, ये आपकी पहली इक्वालिब्रियम थी T1 और T2 के बीच में, दोनों कॉन्टेक्ट मिला के तो S1 माइनस SA और डेल Q1 अपॉन में T1 टेम्परेचर के लिए, है ना। इसी प्रकार से हम फिर क्या करें कि यहाँ पर हमने माना है कि जो सिस्टम है ये फर्स्ट हीट रिजर्वियर से कुछ एनर्जी डेल Q1 को एब्जॉर्ब करता है और फिर इक्वालिब्रियम में आ जाता है ना। और ये कौन सा सिस्टम होगा आपका, क्वासी स्टेट प्रोसेस होगा, उसकी एंट्रोपी मैंने लिख दी इसकी। फिर क्या करता है ये सिस्टम, किसी सेकंड हीट रिजर्वियर से कितनी हीट को एब्जॉर्ब करता है, डेल Q2 हीट को एब्जॉर्ब करता है और फिर इक्वालिब्रियम में आ जाता है। तो एंट्रोपी में कितना चेंज होगा, तो एंट्रोपी में चेंज हो जाएगा S2 माइनस S1, भाई ऐसे इक्वालिब्रियम में था, डेल Q1 हीट ली, S1 इसकी वो है इक्विलिब्रियम कंडीशन और डेल Q1 हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है T1 टेम्परेचर के लिए। फिर सेकंड बन रहा है आपका S2 माइनस S1 और डेल Q2 अपॉन में कितना लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ डेल Q2 हीट को एब्जॉर्ब किया और सेकंड इक्विलिब्रियम में आया S2 में। तो उस समय क्या हो गया आपका, भाई ऐसे से अपन सीधे SB पर डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, ऐसे में पहले था हीट रिजर्वियर से हीट एब्जॉर्ब करी, उसकी जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T1 पर रखा था उसको, जिसको मैंने तो टेम्परेचर T1 जो हीट रिजर्वियर जो टेम्परेचर T1 पे था उसे डेल Q1 हीट को एब्जॉर्ब किया और इसकी नेक्स्ट इक्विलिब्रियम क्या आ गई, S1 आ गई। तो कितना चेंजेस हुआ, तो ये फाइनल इक्विलिब्रियम, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम, दोनों को करके लिख दिया। अब क्या इक्विलिब्रियम हो गई आपकी, S1 हो गई। फिर से हमने इसको T2 के कांटेक्ट में रखा तो फिर से क्या करेगा, इस हीट रिजर्वियर से वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर से इसकी एंट्रोपी चेंज होगी और सेकेंड स्टेज कौन सी होगी इक्विलिब्रियम की, वो S2 होगी। तो हीट में कितना चेंज हुआ, इन एंट्रोपी में S2 माइनस S1 चेंज हुआ। S2 माइनस S1 और डेल Q2 हीट को एब्जॉर्ब किया, अपॉन में कितना हो गया, ये T2 हो गया। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, आगे की तरफ चलते जाते हैं तो ये S2 माइनस S1, इसी प्रकार से मैं थर्ड और सेकंड, थर्ड अगर मैं ये बोल दूं कि थर्ड आपकी क्या है, अदर S2 स्टेब्लिश हो चुकी है, फिर से T3 टेम्परेचर पर कोई हीट रिजर्वियर है उससे डेल Q3 हीट को एब्जॉर्ब किया और उस कंडीशन में उसकी फाइनल इक्विलिब्रियम क्या आ गई, S3 तो S3 माइनस S2 बराबर डेल Q3 और डैश 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 डैश, यहाँ से ये कंडीशन होती है और यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कितना आगे, तो SB तक पहुंचने में कितना चेंजेस हुआ उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो फाइनली SB तक पहुंचने में कितना चेंजेस हुआ है इसको, तो SB माइनस SA है ना, मतलब n टर्म्स के द्वारा जाएगा तो टोटल चेंज कितना हुआ है, टू रीच SB इक्विलिब्रियम कितना बन जाएगा, देखो जरा SB माइनस SA, मैं A से B तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं इसको और एकदम से नहीं गया, बहुत छोटे छोटे इसको मैंने प्रोसेस में कंप्लीट इसको मैंने डिवाइड कर दिया। तो A से B तक जाने में कितना चेंजेस कर रहा है ये, तो A से B तक के लिए मैं लिख सकता हूं, देखो n टर्म्स के द्वारा जाएगा तो SB फाइनल है, इससे जस्ट पहले वाली क्या थी SN, देखो ये फाइनल थी, जस्ट पहले वाली S3 थी, इसी प्रकार जस्ट पहले वाली क्या थी SN थी आपकी, प्लस क्या थी आपकी, इससे जस्ट पहले वाली SN माइनस 1 और ये SN, यही है ना, मतलब SN माइनस 1, सॉरी SN और SN माइनस 1 है ये, SN और SN माइनस 1, अरे भाई ये फाइनल तो जस्ट पहले वाली क्या था, SN माइनस 1 डैश 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 करके लिख सकते हैं इसको। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने स्टार्ट किया था S1 माइनस SA से स्टार्ट किया था प्रीवियस। तो टोटल एंट्रोपी में A से B तक में कितना चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ है। तो मैं इन सबको लिख सकता हूँ, इन सबकी वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। मतलब SB माइनस SA कितना होगा आपका, डेल Q1 अपॉन में T1 प्लस डेल Q2 अपॉन में T2, इसकी वैल्यू रख दूंगा। इसी प्रकार से प्लस डैश 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 चलता रहेगा इन टर्म्स तक। पहले इसकी वैल्यू को लिख दिया, बाद में इसकी सेकंड की वैल्यू को लिख दिया, ऐसे करके इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n डेल QI अपॉन में TI, यही तो होगा एस माइनस ऐसे जो चेंजेस है आपका, है ना। तो इस तरह से उसको लिख सकता हूँ और यहाँ से ये जो है ये कंडीशन हमारे पास हो जाती है और ये स्थितिक कल्प आपके प्रक्रम हो जाते हैं और इस तरह से हम जो है इनफाइनाइटेसिमल क्वासी स्टेट प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपकी इनफाइनाइटेसिमल क्वासी स्टेट प्रोसेस होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले लेक्चर्स में कुछ और इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए कुछ और नई चीज़ें स्टडी करेंगे।